हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ऐतिहासिक आधार से 50 एमसीक्यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो अंत तक देखिए। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में मानी जाती है? संस्कृत भाषा में। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा ही हुआ था। इतिहास को विज्ञान किसने कहा था? बताइए। R.G. कालिंगवुड ने। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। भारतीय इतिहास लेखन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? औपनिवेशिक काल में। इतिहास लेखन में पुरातत्व का क्या महत्व है? भौतिक अवशेष। निम्न में से कौन ऐतिहासिक स्रोत नहीं है? उपन्यास। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। अभिलेख किस सामग्री पर लिखे जाते हैं? पत्थर, तांबा, भोजपत्र, सभी पर। प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किस स्रोत पर आधारित होता है? पुरातात्विक साक्ष्य पर। इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत को समझना। इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन क्यों नहीं था? लिपि विकसित नहीं थी। निम्न में से कौन ऐतिहासिक स्रोत है? वेद। वैदिक साहित्य किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। विदेशी यात्रियों के विवरण किस श्रेणी में आते हैं? विदेशी स्रोत में। फरहान किस देश का यात्री था? चीन का। हेनसांग ने भारत की यात्रा किस काल में की थी? हर्ष के काल में। अगला क्वेश्चन। अल बरूनी किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद गजनबी। इतिहास लेखन में काल विभाजन का आधार क्या है? राजस्व, राजवंश, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। सभी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है 1206 ईस्वी में। आधुनिक काल की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? 1757 में। इतिहास में तिथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कालक्रम। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? ऋग्वेद। ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? भाषा, काल और स्वरूप, सभी के आधार पर। मौखिक इतिहास का आधार क्या है? लोक कथाएं। इतिहासकार के लिए निष्पक्षता क्यों आवश्यक है? पक्षपात से बचने हेतु। किस इतिहासकार ने आर्थिक दृष्टिकोण अपनाया था? कार्ल मार्क्स ने। मेगनास्थनीज किस शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका ग्रंथ किसने लिखा है? मेगनास्थनीज। इतिहास में वास्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है? सत्य की पर आधारित। निम्न में से कौन ऐतिहासिक सहायक विज्ञान है? पुरातत्व। ताम्रपत्र किस श्रेणी में आते हैं? पुरातात्विक। इतिहास का अध्ययन हमें क्या सिखाता है? भविष्य की योजना, गलतियों से सीख, सामाजिक समझ, सभी। इतिहास में स्रोत समालोचना का अर्थ क्या है? स्रोतों का विश्लेषण। प्राचीन भारत में तिथियां किस पर आधारित है? सूर्य चंद्र पर। किसे भारतीय इतिहास का आधुनिक इतिहासकार माना जाता है? रोमिला थापर को। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। हर्षचरित्र किसकी रचना है? बाणभट्ट की। ऐतिहासिक काल विभाजन का सबसे बड़ा दोष क्या है? बताइए। सामान्यीकरण। इतिहास और पुराण में मुख्य अंतर क्या है? तथात्मकता। इतिहासकार को किसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए? स्रोत का। किस काल में इतिहास लेखन व्यवस्थित रूप से हुआ था? औपनिवेशिक में। भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक दृष्टिकोण किससे जुड़ा है? ब्रिटिश इतिहासकार से। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है? भारतीय गौरव स्थापित करना। उपनिवेशवाद का प्रभाव इतिहास लेखन पर कैसा पड़ा? पक्षपाती। इतिहास लेखन में सामाजिक शास्त्रीय दृष्टिकोण
किससे जुड़ा है? समाज से। इतिहास को मानव गतिविधियों का अध्ययन किसने कहा था? कॉलिंग वुड ने। इतिहास का सही अध्ययन किस पर आधारित होता है? साक्ष्य पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला है। और अपने फ्रेंड दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।